तो अभी हम बात करेंगे अगर किसी भी जातक का पंचमेश पंचम भाव में ही स्थित है तो क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए पंचमेश आपका कौन सा ग्रह है, अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि पंचमेश आपका पंचम भाव में ही अगर स्थित है तो वो ऑलमोस्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, अपने ही खुद के घर में आ गया और वो यहाँ पर पंचम भाव में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके पंचम भाव के कार्यों में अपना प्रभाव छोड़ेगा। अब आपको ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके 11th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, या हो सकता है कि पंचम भाव में कोई और ग्रह भी उसके साथ बैठा हुआ हो तो उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन हम जनरली ये मानते हैं कि अगर कोई भी ग्रह अपने खुद के ही घर में बैठा है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब आपको उसका डिग्री वाइज बल देखना है, कितना वो बली है उतना ही प्रभाव वो आपको देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट लगन के हिसाब से हो सकता है कि अलग अलग प्लैनेट आपके पंचमेश हों और वो पंचम भाव में ही स्थित हों। तो पंचम भाव का जो भी प्लैनेट होगा, जो भी ग्रह होगा, उसका प्रभाव आपके पंचम भाव पर सबसे ज़्यादा आएगा। जैसे मान लीजिए किसी का पंचमेश है वो शुक्र है, तो शुक्र के यहाँ होने की वजह से आपके प्रेम संबंधों में आपको अक्सर सफलता देगा, बहुत सारे प्रेम संबंध देगा, बहुत सारे आपके ऐसे क्रिएटिव स्किल्स के आपको फ़ायदे मिलेंगे, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपको शुक्र से मिलेगी और कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। इसी तरह से सीधा सीधा वो प्रभाव आपकी एजुकेशन और आपकी संतान पर डालेगा। तो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा उसी प्रकार की आप एजुकेशनल फील्ड में जाएंगे। हो सकता है कि आपका पंचमेश मंगल हो तो फिर आप स्पोर्ट्स वगैरह में, इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप कोई ना कोई, जैसे कोई भी इस प्रकार की सर्विस, कोई IT वगैरह का कार्य हो या इस प्रकार के कार्यों में ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। इसी तरह से अगर जिस भी प्रकार का आपका ग्रह होगा उसी प्रकार से प्रभाव आपकी संतान पर भी रहेंगे। अगर मंगल आपका पंचमेश है तो आपकी संतान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। अगर बृहस्पति आपका पंचमेश है तो पंचमेश होने की वजह से आपकी जो संतान होगी काफ़ी ज़्यादा वो ज्ञानवान होगी, वो ज्ञानी बहुत ज़्यादा होगी, समझदार बहुत ज़्यादा होगी और ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होगी। इसी तरह से अलग अलग प्लैनेट के लिए आपको देखना है। अगर मान लीजिए किसी का पंचमेश है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा, अब आपको चंद्रमा के केस में थोड़ा ये ध्यान रखना जरूरी है कि चंद्रमा पर जो और ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उससे आपका जो चंद्रमा का जो रिजल्ट है वो पूर्णतया कभी कभी बदल भी जाता है। इसी तरह से पंचम भाव का जो प्रभाव है वो आपके ओवरऑल चार्ट में कैसा पड़ रहा है, चंद्रमा कैसे स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हुए, ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरह से आपको चंद्रमा अगर पंचम में बैठे हैं तो आपके इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में रहेंगे। कभी कभी आपके जो इमोशंस हैं आपके ऊपर इतने ज़्यादा हावी हो जाएंगे कि आपको वो किसी भी काम को स्टेबल तरीके से नहीं करने देंगे। तो चंद्रमा पंचम का आपको क्रिएटिविटी तो बहुत ज़्यादा देगा, इसी तरह से संतान के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन देगा, बहुत ज़्यादा संतान से लगाव देगा और उसी प्रकार के आपके स्त्री या पुरुष संतान होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा आपके पंचम भाव में ही बैठा है तो स्त्री संतान होने की बहुत ज़्यादा फिर संभावना आपके जीवन में बन जाती है। इसी तरह से हमेशा हमेशा के लिए चंद्रमा अगर आपके पंचम में बैठा है तो कोई ना कोई ऐसा लाभ आपको दे सकता है चंद्रमा, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली जीवन में हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। अब हो सकता है कोई और प्लैनेट भी हो, अगर हम और एग्जांपल यहाँ पे लें तो आपका पंचमेश बुध भी हो सकता है। बुध के पंचमेश होने की वजह से हालांकि संतान को लेके कभी कुछ दिक्कत जरूर आ सकती है, लेकिन आपकी एजुकेशन के लिए, आपके ओवरऑल कैरियर के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको देखना है पंचमेश और कौन से भाव का स्वामी है, तो उस भाव की चीज़ों को आप इस भाव से कनेक्ट करके देख सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो पंचमेश है वो आपका नवम का स्वामी हो, या आपका जो पंचमेश है वो आपके किसी और भाव का भी स्वामी हो, आगे या पीछे वाले भाव का भी स्वामी हो। तो हो सकता है उसका प्रभाव भी आपको देखना पड़ेगा, अच्छा या बुरा किस प्रकार का पड़ रहा है। अब पंचमेश आपका पंचम में ही है तो वो निश्चित रूप से स्ट्रांग होगा और ज़्यादातर केस में जो आपका पंचमेश होगा उसका प्रभाव आपको पंचम भाव के कार्यों में, पंचम भाव की चीज़ों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और पंचमेश अगर आपका पंचम में ही है तो ये आपके पूर्व पुण्यों को भी दर्शाता है, काफ़ी स्ट्रांगली आपके पूर्व पुण्यों को ये दिखा रहा होता है। तो पंचमेश का पंचम भाव में बैठना आपको बहुत सारे फाइनेंशियली फ़ायदे दे सकता है, इमोशनली बहुत सारे अच्छे आपको फ़ायदे दे सकता है, क्रिएटिविटी के हिसाब से देखा जाए या और भी किसी प्रकार से देखा जाए आपकी ओवरऑल लाइफ में वो काफ़ी बड़ा योगदान करेगा।
अब पंचमेश अगर आपके और किसी शुभ भाव का अगर वो स्वामी है तो उस भाव के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हो सकता है कि वो केंद्र का स्वामी हो, केंद्र भाव का भी स्वामी होने की वजह से आपको बहुत ही अच्छा वो कनेक्शन देगा। तो कहीं ना कहीं आप अपना क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, आप अपने क्रिएटिविटी की वजह से काफ़ी फेमस हो पाते हैं। अब पंचमेश आपका लाभ स्थान को देखेगा, तो पंचम भाव के कार्यों से हमेशा हमेशा वो आपको ऐसे अवसर देगा जहाँ पे आप पंचम से कुछ गेन कर सकते हो। तो इस प्रकार से पंचम भाव का जो लॉर्ड है, पंचम का स्वामी जब पंचम में होगा तो आपको रिजल्ट दे सकता है।